नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं इसरो के बारे में। उससे पहले बता दें हम आपको कि यह जो टॉपिक है या जो भारतीय अनुसंधान हैं, वो जितने भी भारत में भारतीय अनुसंधान हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी एमपीपीएससी हो, एमपीपीएससी में मेंस में सिलेबस है, और इसके अलावा एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब चर्चा करते हैं इसरो के बारे में। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्फायर का गठन हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कब लिया निर्णय? 1962 में अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कर्णधार दूरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई, कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनको स्पायर ने ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान के लिए त्रिवंतपुरम में थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की और किसने की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। और कहाँ पर की थी? त्रिवंतपुरम में। कहाँ पर? थुम्बा में। अब 1959 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इनको स्पायर का अधिग्रहण किया। किसने अधिग्रहण कर लिया इसका? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। इसका फुल फॉर्म होता है इसरो। शॉर्ट फॉर्म इसको बोले तो इसरो बोला जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो को विकास के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और इन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। अब क्या किया? इसको क्या किया? भारतीय जो अनुसंधान थी, इसरो ने क्या किया? इसका अधिग्रहण कर लिया। अब जो भी इसमें जो भी काम होता था, किसका होता? भारतीयों द्वारा इसका काम किया जाता था। इसका महत्वपूर्ण योगदान था विक्रम साराभाई का, महत्वपूर्ण इसमें योगदान था। इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने में अपने ध्येय को सदा बनाए रखा। इस प्रक्रिया में यह विश्व की छठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? छठवां स्थान किसका है? भारतीय जो इसरो जो है, इसका क्या है? दुनिया में छठवां स्थान इसका है। इसरो के पास संचार उपग्रह इनसैट तथा दूर संवेदन IRS उपग्रहों का बृहत्तम समूह है। किन किन का है? इनसैट और IRS का, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भू प्रेरण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोग विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास कर प्रदान करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। अब कौन सा संस्थान जिस पे कार्य करता है इसरो जो है, किस पे कार्य करेगा? एक कार्य करता है किस पे? प्रशासन पे कार्य करता है, प्रसारण पे कार्य करेगा, संचार पे कार्य करेगा, मौसम अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, नौवन, दूर चिकित्सा, संवर्ती दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रहों पर क्या करता है? ये कार्य करता है। इन उपयोगों के अनुसार संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने में लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोचक प्रणालियों विकसित करना आवश्यक था, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट PSLV के रूप में उभरी। किसके रूप में? PSLV के रूप में उभरी थी। किसके? रॉकेट जो लॉन्चर होते हैं। प्रतिष्ठित PSLV अपनी विश्वसनीयता एवं लागत प्रभावी होने के कारण विभिन्न देशों के उपग्रहों का सबसे प्रिय भाग बन गया। अब जो भी देश थे क्या करते थे? PSLV यहाँ क्या करता है? यहाँ पर अच्छा, इसका जो भी काम था यहाँ पर अच्छा कार्य करता था, तो जो कि अन्य देश इसकी मांग करने लगे। पहले कभी ना हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट GSLV को अधिक भारी और अधिक मांग वाले
भूतुल्य संचार उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। प्रौद्योगिकी क्षमता की अतिरिक्त इसरो ने देश में विज्ञान की शिक्षा में भी योगदान किया। क्या किया इसने? शिक्षा में भी योगदान दिया कि विज्ञान में किस तरह विज्ञान होता है, क्या चीज़ होता है, क्या भूगर्भ होता है, कैसे दूरसंचार होता है, इन सभी में क्या किया ना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में दूर संवेदन, खगोलीय, खगोल भौतिकी, भूमंडल विज्ञान, सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजना सहित इसरो ने अपने चंद्र तथा अंतरिक्ष मिशन वैज्ञानिक समुदायों को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देते हुए विज्ञान को समृद्ध करता है। भविष्य की तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी आधुनिकता बनाए रखने की कुंजी है और इसरो जैसे जैसे देश की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं बढ़ती हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को इष्टतम बनाने और बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार इसरो भारी वाहक प्रमोचित समानव अंतरिक्ष उड़ान क्या करेगा? ये एक तो भारी वाहन प्रमोचित करने का कार्य करता है कि जितने भी भारी जो चीज़ हैं उसको प्रमोशन करने का कार्य करता है, और क्या करेगा? समानव अंतरिक्ष उड़ान, मतलब मानव को भी ले जाने की क्षमता भी ये भी परियोजना पर कार्य करता है। और पुनरुपयोगी प्रमोचक रॉकेट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और एकल दो चरणीय कक्षा रॉकेट अंतरिक्ष उपयोग के लिए सम्मिश्रण सामग्री का विकास एवं उपयोग इत्यादि के विकास में अग्रसर है। अब इसके सेंटर की बात करते हैं। इसके सेंटर कहाँ पर है? इसरो सेंटर कहाँ पर है इसरो के? देखो, अब मैप के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटर कहाँ पर हो गया? चंडीगढ़ में है। दूसरा जोधपुर में हो गया है, उदयपुर हो गया, अहमदाबाद, माउंट आबू, भोपाल, मुंबई, है ना, बयालू और हसन, बेंगलुरु, अलाउआ, नागपुर, शिलोंग, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, इन सभी जगह क्या है? इसरो के सेंटर हैं। आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना, पूरे सेंटर को एक बार। कौन कौन से हो गए? चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, देहरादून हो गया, उदयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, माउंट आबू, शिलोंग, भोपाल, मुंबई, नागपुर, बेलू, हैदराबाद, हसन, तिरुपति, बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर और कहाँ पर हो गया? महेंद्रगिरी और तिरुवनंतपुरम। इन जगह क्या है? इनके इसरो के सेंटर हैं। अब इसरो जो वर्षभर प्रमुख उपलब्धि, इसने क्या क्या उपलब्धियां की हैं उनके बारे में वर्षवार चर्चा कर लेते हैं। किस वर्ष में क्या क्या इसने किया है? वर्ष 1975 की उपलब्धियां 1975 से स्टार्ट होती हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। भारत में प्रथम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। इसको क्या किया? इसरो द्वारा छोड़ा गया। आर्यभट्ट भारत का प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट थे। पूर्णतः स्वदेशी निर्मित यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भारत की मजबूत उपस्थिति का परिचायक बना। क्या बना? ये परिचायक बना। वर्ष 1993 की उपलब्धियों की बात करते हैं। PSLV यानी भारतीय अंतरिक्ष संगठन का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अस्तित्व में आया। प्रक्षेपण यान ऐसे रॉकेट्स को कहते हैं, किसे कहेंगे? जो क्या कर सके? जो उपग्रह मानव सहित यानों को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करता है, या मानव रहित हो या मानव को साथ ले जाने वाला हो, इन सबको क्या कहेंगे? इन सबको प्रक्षेपण यान कहेंगे, या उपग्रह रॉकेट, या इसे रॉकेट कहा जाता है। आगे अब 2014 की उपलब्धि देखते हैं। इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयासों में मंगल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश है। कहाँ तक? मंगल तक। इसने क्या किया? मंगल तक पहुंचने का प्रयास पहले ही सफलता में प्राप्त कर लिया था। नासा
नासा सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम और यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा रेड प्लेनेट यानी मंगल पर पहुंचने वाला इसरो चौथा अंतरिक्ष संगठन है। इसके पहले कौन कौन जा चुका है? इसके पहले नासा जा चुका है, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, रेड प्लेनेट यानी मंगल पर पहुंचने वाला इसरो चौथा बन गया है। अब 2017 की बात करते हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। कितनी की? टोटल 104। इन सैटेलाइट को PSLV C-37 द्वारा एक ही लॉन्च कार्यक्रम के जरिए छोड़ा गया। 29 जुलाई 2017 को इसरो ने GSAT-17 नामक संचार उपग्रह छोड़ा। GSAT को लगभग 15 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसरो के वर्ष 2018 में जो कार्य होने वाले अभियान हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से अभियान जो 2018 से चालू होंगे। और 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2018 के लिए इसरो ने अपनी योजनाओं का स्वरूप तैयार किया। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 17, 18, 19। इन 3 सालों के लिए इसमें प्लान बनाया है कि हम इन 3 सालों में एक मुझे कार्य करने हैं। तो कौन कौन से कार्य होगा इनके? पहले GSAT-6A, यह एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, जिसे GSLV F-08 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब IRNSS-1, ये क्या है? यह एक नेविगेशन सैटेलाइट होगा जिसे PSLV के जरिए ही लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। अब आगे बात करते हैं नेविगेशन, मतलब जो नेविगेशन तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ को जो ऊपर से जब उसको देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना। सैटेलाइट जैसे होता है, किसी ऊपर से किसी देखना है, जैसे किसी निरीक्षण करना है, जैसे शेरों को देखना है, कितने शेर किस रिजर्व में कितने शेर हैं, तो उसको देखने के लिए नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। GSAT-29 GSLV MKLL के द्वारा चरण का विकास यानी D2 का आरंभ किया गया। GSLV MK3 के द्वारा उच्च माध्यमिक उपग्रह हाई थॉट सैटेलाइट GSAT-29 को लॉन्च किया जाएगा। अब GSAT-11 जो कि अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह को भी लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? GSAT-11। अब चंद्रयान 2 के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रयान 2 मिशन इस साल का एक और GSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल, ये क्या होता है? जो सेमी क्रायोजेनिक लॉन्च व्हीकल जो है, इंजन का विकास का कार्य प्रगति पर है। इसका कार्य क्या है? प्रगति पर, जिसके परीक्षण का लक्ष्य वर्ष 2019 रखा गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये क्या होता है? यह क्या करेगा? इस अभियान में अनुमोदित कार्यक्रम के हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि भविष्य में इस संबंध में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मतलब क्या है? मानव को ऊपर ले जाने की भी क्षमता को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ इसरो को ही समाप्त करता हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।